वेलकम है दोस्तों हमारे इस नए चैनल लर्न इंग्लिश विद आतिश पर। और इसमें हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। जी हाँ, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और इजी ट्रिक से सीखेंगे। जी हाँ, कुछ नया करके सीखेंगे। जी हाँ, उसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें बताएंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और उन पे कैसे हम अपने प्रैक्टिस करके एक अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ, तो पहला स्टेप्स है, पहला मेरा ट्रिक है। सबसे पहले जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो होता है मीनिंग। जी हाँ, मीनिंग। यदि वर्ड की मीनिंग आ रही है, सेंटेंस की मीनिंग आ रही है, तो हम इजीली किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके अच्छे से समझ सकते हैं और उसको बोल भी सकते हैं, ये समझ में आ गया तो। उसके बाद ग्रामर भी आना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर भी आना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि कंपलसरी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, ग्रामर भी आना ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए। ग्रामर भी आना ज़रूरी है। जी हाँ, समझने के लिए भी ग्रामर आना ज़रूरी है। ग्रामर आ रहा है तो इजली हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन हाँ, मीनिंग आएगा तभी आप समझ सकते हैं, जिसके मतलब कि मीनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश को सीखने और बोलने में। जी हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जिसके थ्रू यदि हमें मीनिंग आ गया, हमें हर एक चीज़ का यदि ग्रामर आ गया, तो उसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जितना भी हिंदी लिखा होगा। मतलब हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं। यदि मीनिंग भी आती है, ग्रामर भी आती है, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी को इंग्लिश में इजीली कन्वर्ट करके आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, यदि आपको मीनिंग और ग्रामर पता है तभी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हम डेली स्पीक करके, प्रैक्टिस करके इजली जो भी डेली सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑफिस का डेली रूटीन का सेंटेंस होता है, घर का मतलब डेली मतलब क्या बोलते हैं, घर पे क्या बोलते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रेवल पे, तो उस पर क्या मतलब डेली हम सेंटेंस बोलते हैं। तो ये डेली रूटीन का सेंटेंसेस है, वो भी हम बताएंगे, सिखाएंगे। और उसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि प्रैक्टिस से ही वो चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, जिससे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में एक सहायता करता है प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जब इंग्लिश आप सीखते हैं या बोलते हैं। ओके, आई होप समझ भी रहे होंगे। और इंग्लिश बोलने के लिए इसमें दो तरीके हमने ज्वाइनिंग किया हुआ है। नंबर एक, कन्वर्सेशनल इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश। कन्वर्सेशनल इंग्लिश वो होता है जिसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें मतलब रुक रुक के, हिचकिचाहट से, ये होता है हमारा कन्वर्सेशनल इंग्लिश। बात तो सही से कर लेते हैं लेकिन रुक रुक के हिचकिचाहट से बात करते हैं, दैट इज़ द कन्वर्सेशनल इंग्लिश। उसके बाद फ्लुएंट इंग्लिश आता है हमारा। फ्लुएंट इंग्लिश में हम फ्लुएंटली मतलब बिना रुके, हिचकिचाहट के, आराम से स्पीक फ्लुएंटली मतलब बात करते हैं इंग्लिश में। यदि आप इस सेशन को स्टेप बाय स्टेप मतलब सीरियल से आप हर एक पार्ट देखेंगे तो इजीली मैं एक गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को कि बेसिक टू एडवांस तक आपको फ्लुएंट इंग्लिश एक्सपर्ट जरूर बन जाएंगे आप। जी हाँ, तो ये था मेरा आज का डेमो क्लास, जिसमें हम आपको पूरी बेसिक टू एडवांस तक का इंग्लिश एक्सपर्ट बनवा देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देंगे। यदि आप कंटिन्यू बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके, ये ट्रिक अच्छा लगा हो या फिर कुछ बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी इन्फॉर्मेशन मिले सभी लोगों को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।